स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज हम लोग समझने वाले हैं बुक कीपिंग होती क्या है और ये कैसे डिफरेंट होती है अकाउंटिंग से, और क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर ज़रूर कर देना, और वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ये काफ़ी इजी वे में समझाने वाला हूँ मैं। बुक कीपिंग से पहले हम लोग समझते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग वैसे मैंने कई बार बता रखी है, लेकिन यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग लिखा है। अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। क्या होती है? सिस्टमेटिक प्रोसेस। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, आप लोग देख सकते हैं। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब होता है? मतलब होता है कि अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि आइडेंटिफाई करता है ट्रांजैक्शंस को, कि कौन सी बिजनेस से रिलेटेड है और नहीं है, और कौन सी ट्रांजैक्शंस बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगी तो उन्हें वो नहीं लिखेगा, बिजनेस से रिलेटेड होगी तो लिखना पड़ेगा। फिर वो मेज़र करता है मॉनेटरी वैल्यू में, कि रुपीज़ में, डॉलर में, यूरो में, किस में है। फिर वो रिकॉर्ड करता है। फिर क्लासिफाई करना बेसिकली जो कहलाता है कि डिफरेंट हेड बना देना, कि सेम कैटेगरी को सेम में रखना। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग समझें कि अकाउंटिंग में कई ट्रांजैक्शंस होती है, जैसे माल खरीदा जाता है, माल बेचा भी जाता है ना। तो खरीदने जो माल खरीदा जाता है उनकी एक अलग कॉपी बना लेंगे, जो माल बेचा जाता है उनकी हम एक अलग बना लेंगे। तो ये क्लासीफाई कहलाता है बेसिकली, मतलब चीज़ों को अलग अलग करना, क्लासीफाई। इसके एक और एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन आप लोग मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को काफ़ी इजी वे में समझाया है। इसमें मेन फोकस रहेगा बुक कीपिंग क्या होती है। तो जैसा सबसे पहला स्टेप क्या होता है अकाउंटिंग का, होता है आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ठीक है। तो जो बुक कीपिंग कहलाती है वो होती है हमारी, यहाँ पे ये देखिए लिखा है बुक कीपिंग का मतलब होता है कि बुक को मेंटेन करना, बुक को मेंटेन करके रखना। इसे इस तरीके से समझिए कि बुक कीपिंग एक पार्ट है, एक हिस्सा है अकाउंटिंग का हिस्सा है बुक कीपिंग, और बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, पहले बुक कीपिंग होती है फिर अकाउंटिंग होती है। यहाँ पे आप लोग देखिए ये क्या लिखा है कि बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक। कि मतलब ये तब स्टार्ट हो जाती है जब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को, रिकॉर्ड करते हैं बुक्स को। ठीक है, बुक्स में, तो वो कहलाती है हमारी बुक कीपिंग। इसमें बेसिकली 4 स्टेप्स और एक्टिविटीज आ जाती है। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या होता है? सबसे पहला आइडेंटिफाई, फिर मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाई। वही चीज़ अकाउंटिंग में एक चीज़ जो आती है ना, वही चीज़ आ जाती है, बस वो कहलाती है हमारी बुक कीपिंग। शुरुआत होती है बुक कीपिंग से, फिर जाती है अकाउंटिंग पे। सबसे पहला पार्ट बुक कीपिंग का मतलब कि ये एक पार्ट है अकाउंटिंग का, जिसके अंदर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसे रिकॉर्ड करते हैं, मेज़र करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं। अब ये चारों पॉइंट मैंने आपको समझा रखा है, तो ये ज़्यादा क्लियर नहीं समझाने वाला मैं इस वीडियो में। पिछली वीडियो देखिए अकाउंटिंग की, उसमें क्लियर हो जाएगा काफ़ी कुछ। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि बुक कीपिंग होती क्या है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बुक कीपिंग का मतलब होता है बुक को मेंटेन करना, और ये पार्ट होता है अकाउंट का पार्ट होता है। इसके अंदर बुक कीपिंग के अंदर 4 एक्टिविटी आती है, स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला आ जाता है आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शंस को, फिर मेजर करना, फिर रिकॉर्ड करना, फिर उसे क्लासीफाई करना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक डेफिनेशन लिखी हुई है
ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एक्सपेक्ट्स ऑफ द कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। क्या मतलब है इसका? सबसे पहले बुक कीपिंग एक कला है, रिकॉर्ड करती है ये अकाउंट्स को, मॉनेटरी वैल्यू और कमर्शियल को। ठीक है, तो हम लोग अब समझ चुके हैं। अब सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम लोग ट्रांजैक्शंस को बुक में लिखते हैं, अकाउंटिंग में भी तो हम लोग ट्रांजैक्शंस को बुक में ही लिखते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस क्लियर कट यहाँ पे दिया हुआ है कि बुक कीपिंग एक पार्ट है अकाउंटिंग का। सबसे पहले जब ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसे मेजर किया जाता है, फिर उसे रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसे क्लासीफाई किया जाता है, ये कहलाता है हमारा बुक कीपिंग। और फिर क्लासीफाई के बाद क्या होता है? समराइज करना, फिर एनालाइज करना, फिर कम्युनिकेट करना। याद है ना डेफिनेशन? ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पे क्या है? आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, ये तो हमारा हो गया बुक कीपिंग। फिर समराइज, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सी कहलाएगा हमारा अकाउंटिंग। तो अब आप क्लियर समझ रहे होंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। फिर ठीक है, चलिए बुक कीपिंग, अभी हमने समझा ना कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग होता क्या है। तो सबसे पहला आ जाता है स्कोप। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए बुक कीपिंग स्कोप क्या हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शंस को बुक कीपिंग आइडेंटिफाई करती है, मेजर करती है, रिकॉर्ड करती है और क्लासीफाई करती है। और फिर अकाउंटिंग क्या करती है? उसे समराइज करती है, फिर उसे एनालाइज करती है, फिर उसे कम्युनिकेट करती है। ठीक है, फिर आ जाता है एक पॉइंट स्टेज। अब एक बात बताइए, खुद ही सोचिए। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम होता है बुक कीपिंग, कि जब ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है तो वही हमारी बुक कीपिंग के अंदर आ जाती है। आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड, और फिर उसे मेजर करना, फिर उसे क्लासीफाई करना, ये क्या कहलाता है? हमारा बुक कीपिंग। तो जाहिर सी बात है, जब पहला काम हो रहा है आइडेंटिफाई से लेकर क्लासीफाई तक, तो ये हमारा बुक कीपिंग हो जाता है और ये फर्स्ट स्टेज, प्राइमरी स्टेज हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो होगा सेकेंडरी स्टेज, वो अकाउंटिंग का हो जाता है। तो पहला स्टेज कहलाएगा बुक कीपिंग और दूसरा अकाउंटिंग। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव अभी मैंने आपको बताया कि इसमें हो क्या रहा है। बेसिकली ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड किया जा रहा है ना मॉनेटरी वैल्यू में, फिर उसे क्लासीफाई कर दिया जा रहा है। तो इसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि मेंटेन करना, बुक को बना के रखना। उसमें हम लोग कुछ और एनालाइज वगैरह नहीं कर रहे, सिर्फ हम लोग ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके उसे मॉनेटरी वैल्यू में लिख देते हैं। ठीक है, और क्लासीफाई कर देते हैं। लेकिन जो अकाउंटिंग वो एनालाइज करता है, फिर कम्युनिकेट भी करता है। ठीक है, फिर आ जाता है नेचर इन जॉब। अब एक बात बताइए, सिर्फ बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शंस को लिखना होता है, तो इसकी ये जो नेचर इन जॉब होगी वो जॉब इन रूटीन होगी। ठीक है, हाँ, और फिर जो अकाउंटिंग की होगी ना, उसकी नेचर इन क्या होगी? नेचर ऑफ जॉब क्या होगी? उसकी होगी एनालिटिक, क्योंकि बेसिकली बुक कीपिंग के अंदर हम तो सिंपल लिख दे रहे हैं ना, और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जो अकाउंटिंग है वो उसे एनालाइज कर रहा है, उसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो ज़्यादा टफ क्या हो जाता है? अकाउंटिंग हो जाता है। तो वो नेचर इन जॉब एनालिटिक का मतलब होता है कि चीज़ों को एक अच्छे तरीके से उसे एनालाइज करना। फिर आ जाता है परफॉर्मेंस। अब सिर्फ एक चीज इसमें क्लियर आप लोग समझ सकते हैं अगर डेफिनेशन पता हो कि बुक कीपिंग क्या होती है। ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई, मेजर करके उसे रिकॉर्ड करना, फिर क्लासीफाई कर देना, और कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना। ट्रांजैक्शन हुई, हमने सामान बेचा, बुक में लिख दिया, हमने सामान खरीदा, बुक में लिख दिया। ठीक है, और हमने जो क्लासीफाई कर दिया, क्लासीफाई भी मैंने समझा रखा है बार बार, मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। क्लासीफाई मतलब कि चीज़ों को पर्टिकुलर हेड में लिख देना, उनके लिए एक सेपरेट में लिख देना। ठीक है, तो जो बुक कीपिंग की जो परफॉर्मेंस होगी वो जूनियर स्टाफ कर सकता है। क्या उसके लिए कोई हायर एजुकेशन की मतलब ज़रूरत है? क्या कोई और अकाउंटेंट की ज़रूरत है? नहीं, तो ये जूनियर स्टाफ काम कर सकता है। लेकिन जो अकाउंटिंग है
उसके लिए सीनियर स्टाफ चाहिए, क्योंकि वो एनालाइज कर रहा है, बेसिकली उसे समराइज कर रहा है, फिर उसे वो कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। फिर आ जाता है स्पेशल स्किल। अब जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि सिर्फ ट्रांजैक्शंस को लिखना है बुक कीपिंग के अंदर, बुक को मेंटेन बेसिकली करना है, तो क्या इसके लिए कोई स्पेशल स्किल चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, सिर्फ लिखना ही तो है, लिख दिया, ठीक है। अब अकाउंटिंग क्या कर रहा है, उस लिखे हुए ट्रांजैक्शन को सबसे पहले तो समराइज कर दे रहा है, फिर उसे एनालाइज कर रहा है, फिर उसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो इसके लिए हमें चाहिए होती है बेसिकली स्पेशल स्किल। तो बुक कीपिंग के लिए स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड नहीं है और अकाउंटिंग के लिए स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है, ठीक है। अब आप लोग आई होप समझ पा रहे होंगे कि क्या होता है डिफरेंस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। एक बार फिर से समझते हैं। पहले क्या होता है कि जब हम लोग एक चीज़ को पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा जब उस चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो हम लोग ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हमने समझा कि बुक कीपिंग होती क्या है। तो बुक कीपिंग, अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को पढ़ा हुआ है तो बुक कीपिंग काफ़ी इजी वे में आप समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग होता है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अकाउंटिंग होता है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, मेज़र किया जाता है, उसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसे क्लासीफाई किया जाता है, फिर उसे समराइज किया जाता है, फिर उसे इंटरप्रिटेंटिंग किया जाता है एंड कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है। तो बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग होता है बेसिकली ये आइडेंटिफाई से लेकर के ये क्लासीफाई तक हमारा बुक कीपिंग कहलाता है। फिर ये समराइज से लेके कम्युनिकेट तक हमारा अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है बुक कीपिंग। और सबसे पहली बात, अगर अब 1 नंबर का क्वेश्चन कि बुक कीपिंग क्या अकाउंट का पार्ट है, तो जी हाँ, यस। क्या अकाउंट बुक कीपिंग का पार्ट है? नहीं। बुक कीपिंग होता क्या है, तो आप लोग सबसे पहले लिखेंगे कि बुक कीपिंग एक पार्ट होता है अकाउंट का, ठीक है। ये दोनों टर्म अलग अलग है, ये अलग है चीज़, ठीक है। बुक कीपिंग एक अकाउंट है, पार्ट है एक अकाउंट्स का। इसके अंदर हम लोग ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, मेज़र करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। इसके बाद अकाउंट का काम आता है कि उसे समराइज करना, उसे एनालाइज करना, एनालाइज को हम लोग इंटरप्रिटेंट कहते हैं, फिर उसे कम्युनिकेट करना, ठीक है। फिर क्या डिफरेंस है इन दोनों में, बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में? तो ये 5 डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। सबसे पहला आ जाता है स्कोप। तो स्कोप के अंदर आ जाता है कि बुक कीपिंग ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है। और फिर जो अकाउंटिंग है वो उसे समराइज करता है, उसे कम्युनिकेट करता है, उसे एनालाइज करता है, ठीक है। फिर स्टेज, क्या है स्टेज? तो बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, क्योंकि सबसे पहले बुक कीपिंग होती है, उसके बाद अकाउंटिंग होती है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक कीपिंग का काम क्या है? बेसिकली बुक को मेंटेन करना। और अकाउंटिंग का काम क्या है? बेसिकली उसे एनालाइज करके कम्युनिकेट करना, ठीक है। फिर उसका नेचर ऑफ जॉब क्या है बुक कीपिंग का? नेचर इन जॉब रूटीन है कि वो डेली का काम है। लेकिन जो अकाउंटिंग है, समराइज करना, एनालाइज करना, वो डेली बेसिस पे ना हो कि वो एनालिटिकल हो जाता है, काफ़ी डायनामिक हो जाता है, वो बदलते रहता है, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस क्या आ जाता है कि जो बुक कीपिंग है ना, वो जूनियर स्टाफ, उसके लिए हमें कोई सीनियर स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए हम छोटे स्टाफ से काम चला सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग के लिए हमें सीनियर स्टाफ की ज़रूरत हो जाती है, ठीक है। फिर हमने समझा कि स्पेशल स्किल, कि बुक कीपिंग के लिए स्पेशल स्किल नहीं चाहिए होती है। हमने सामान बेचा लिख दिया, खरीदा लिख दिया, लेकिन अकाउंटिंग के लिए हमको स्पेशल स्किल की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।